आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। ये समय है कि परमेश्वर से दूर भागना बंद करें। ये समय है भागना बंद करें। मैं परमेश्वर से भाग नहीं रहा हूं, मैं चर्च में हूं। इसका ये मतलब नहीं कि आप उन चीजों से नहीं भाग रहे जो परमेश्वर चाहते हैं आप करें, या उन कुछ चीजों से जो वो चाहते हैं कि आप उनसे निपटे, जिनसे शायद अब तक आपने निपटने की कोशिश भी नहीं की है। जब परमेश्वर ने इससे मेरा सामना कराया तो वो मेरे अपमानजनक अतीत से निपटने का समय था। मेरे हाथों में एक किताब दी और मैंने कहानी पढ़नी शुरू की एक औरत के बारे में जिसके पिता ने उसके साथ भी ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसा मेरे साथ हुआ था। और जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो वो कह रही थी, मेरा मतलब ये सब चीज़ें जिन्हें मैंने अपने अंदर गहरा दबा दिया था बाहर आने लगी। आप में से कितने जानते हैं हम चीज़ों को दफनाने में अच्छे हैं? आमीन। और मुझे याद है वो किताब फेंक दी मैंने और मैंने जोर से कहा, मैं इसे नहीं पढ़ूंगी, मैं इसे पढ़ने वाली नहीं हूं। और पवित्र आत्मा ने मेरे से बात की और बस इतना ही कहा, ये समय है। बात यह है कि जब परमेश्वर आपको बताते हैं, हालांकि ये वही है जो आपको बताते हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ चीजों से निपटने का ये समय है और बस उन्हें अनदेखा करना बंद करे, तो उसे तभी निपटाइए, क्योंकि उस पर एक अभिषेक है। तो परमेश्वर आपकी मदद करते हैं उससे ब्रेक थ्रू पाने में जो आप चाहते हैं। और हमारे राज ही हमें निराश बनाते हैं और यही सब चीज़ें हमें अपने अंदर दबाए रखने में हम डरते हैं, हम सामना करने से डरते हैं, इससे भी डरते हैं कि किसी को पता चलेगा। और इसलिए जो कोई भी सचमुच परमेश्वर के साथ घनिष्ठ शक्तिशाली संबंध रखना चाहता है तो अपने को परमेश्वर के लिए खुला रखे और उन्हें खोदने दे। कल रात मैंने इसे नोटिस किया कि ये एक प्रोत्साहजनक जैसा लगता है जो मुझे मिलता है जब मैं कठोर बातें कहती हूँ जो यहाँ से ओह बिल्कुल यहाँ आती है। ये समय है भागना बंद करें। हमें परमेश्वर से, जिम्मेदारियों से, कठोर परिश्रम से, अंतरंगता से अतीत से, चिड़चिड़े लोगों से, अपने पापों से भागते हैं। हम अपने आप से भागते हैं, हम सच्चाई से भागते हैं, हम वचनबद्ध होने से भागते हैं और यहाँ तक कि किसी चीज़ से बचना भी एक प्रकार का डर है। बच निकलना, किसी बारे में टाल मटोल करना, भाई टाल मटोल करना। और हम निर्गमन अध्याय 8 में कुछ देखते हैं जो हमें खतरे दिखाएगा। और सचमुच मुझे लगता है कि मैं बस आगे बढ़ के विलंब की मूर्खता कहूंगी। मैं इससे कुछ अच्छा शब्द सोचने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ नहीं आया, इसलिए निर्गमन 8 वचन 2 से शुरू करते हैं। अब परमेश्वर ने मूसा को बताया, फिरौन के पास जाकर कहे, मेरे लोगों को जाने दे। और फिर भी यदि आप अभी भी समझने न लगे हो, जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो वो मायने रखता है। ये एक प्रकार से परमेश्वर के साथ चलने के लिए पहली मुख्य बात है। जब वो कुछ कहते हैं उनके मायने होते हैं और वो अपना मन सिर्फ इसलिए नहीं बदलने वाले क्योंकि ये आपको पसंद नहीं है। वो जो कहते हैं वो मायने होते हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को जाने दे, उनका कहना मायने रखता था। तू मेरे लोगों को जाने दे रहा है, लेकिन फिरौन ये नहीं करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र पर एक के बाद एक महामारी लानी शुरू की। अब हम एक विशेष महामारी पर हैं। यदि तू उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेज कर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ। और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिदौन पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूर और कटोरियों में भी चढ़ जाएंगे। आप केवल सोचो, बस हम टॉयलेट में मेंढक पाते हैं, क्रंच क्रंच क्रंच, मेंढक ड्राइव में। मेरा मतलब, मुझे यकीन है मेंढक बड़े छोटे जानवर है, लेकिन मैं नहीं जानती, तुम्हें मेंढक अच्छे लग सकते हैं लेकिन मैं उनकी ज्यादा परवाह नहीं करती। और मेरे ख्याल से ये एक
ऐसी चीज है जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। आपको कभी पता नहीं चलता कब वे कूद पड़े। पिछली रात मैं बात कर रही थी कि कैसे हम उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन एक मेंढक अलग बात है। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को कछुओं से नहीं भरा, उन्होंने पृथ्वी को मेंढकों से भर दिया। बस 1 मिनट, अब बिस्तर में जाते हैं और वहां 4 या 5 मेंढक आपके बिस्तर पर हैं। वो चिपचिपा। और इसलिए यहोवा ने मूसा से कहा, वचन 5, नदियों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ा और भई वहां मेंढक आ गए। और तब वचन 7 में, और जादूगरों ने भी यही किया और इसलिए उनके पास ज्यादा मेंढक हो गए। वचन 8, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वो मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे और मैं तेरे लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करे। तब मूसा ने फिरौन से कहा, आपको ये देखना होगा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे। अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे। ठीक है फिरौन, मैं कब प्रार्थना करूं कि मेंढकों से छुटकारा मिले? कल। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये किस ब्रांड की मूर्खता है? कल? ये तो सचमुच। देखा, वो अभी भी अपने तरीकों से करने की कोशिश कर रहा था। अभी भी डर रहा था कि यदि वो परमेश्वर की इच्छा के सामने हार गया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होता। और मुझे हैरानी है कि हमारे जीवन में कितनी बार परमेश्वर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ करने में लगाए और हमारा जवाब होता है कल। कल कल मैं इससे निपट लूंगा। कल से मैं कर्ज से बाहर आना शुरू करूंगा। आज तो मैं जो चाहता हूं वो खरीदने वाला हूं। कल से मैं डाइट पर जाऊंगा। आज तो मैं वही खाऊंगा जो मैं खाना चाहता हूं। इसे यहीं रहने दे जहां हम इसके साथ रहते हैं। आप जानते हैं, कल से मैं अपने गुस्से से निपटना शुरू करूंगी, लेकिन आज तो मैं गुस्सा हूं। मैं उस व्यक्ति से जाके क्षमा मांगूंगा जिससे क्षमा मांगने के लिए तुम कह रहे हो, लेकिन ये कल होगा। आज मेरे पास काम है करने के लिए। लेकिन देखो, आज का समय अभिषिक्त है। अब मुक्ति का समय है। कल रात 368 लोगों ने अपना जीवन ईश्वर को दिया। उन्हें आज की समझ थी। आज की समझ उन्हें थी। आमीन। और मुझे उम्मीद है वहां नहीं ये, लेकिन वहां और लोग हो सकते थे जो बाहर आते और कहते, फिर किसी और समय मैं मानती हूँ सब कुछ जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं बस अभी तैयार नहीं हूं। खैर, आप जानते हैं क्या हो यदि हम तैयार होते हैं और तब परमेश्वर तैयार नहीं है? क्या होता है यदि आज रात यीशु आ जाते और आप तैयार नहीं थे? और आप जानते हैं, मैं केवल आप लोग जो यहाँ कमरे में हैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी लोगों से बात कर रही हूँ। आज मुक्ति का दिन है। आज का दिन ईश्वर को सुनने का दिन है। वो आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं ये समय आपके घर आने का है। और आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है। अभी आप चाहें तो ऑफिस फोन कर सकते हैं। यीशु को अपना ईश्वर स्वीकार करने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कैसे आपको आपके पापों से क्षमा मिल सकती है, आप कैसे शांति पा सकते हैं, आप कैसे स्वर्ग जा सकते हैं, एक फलदायी जीवन जीना शुरू कर सकते हैं, उस नंबर पर फोन करें और आइए हम आपको कुछ जानकारी देंगे। यदि आप पहले से ही ये सब जानते हैं लेकिन अब बस मसीह के साथ एक कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, फोन करें और किसी को आपके साथ प्रार्थना करने दें। भजन संहिता 95, 7 और 8 में लिखा है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की भेड़ है। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा व मस्सा में हुआ था। और एक और है जो इस शास्त्र वचन को संदर्भित करता है, अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा फिरौन ने किया था। देखो क्या होता है जब परमेश्वर हमारे हृदय में कुछ डालते और हम जानते हैं कि हमें वही करना चाहिए और हम अपना हृदय उनके विरुद्ध कठोर बना लेते हैं, फिर हम आज के अवसर गवा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें एहसास है कि आज का दिन कितना अभिषिक्त है। आज का दिन
मायने नहीं रखता है। ये वो दिन है जो ईश्वर ने आपको दिया है, जिसको आप आज कर सकते हैं, उसको कुछ भी कल पर मत जाने दो। सुनो, यदि आप आज किसी से नाराज है, जैसे ही वे मीटिंग खत्म करते हैं, फोन करके कहिए, देखिए मैं माफी चाहता हूँ, चलो शांति रखते हैं, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। क्या आप जानते हैं, और इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप सही है या नहीं। मैंने कहा, इस सब से सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप सही या वे सही है। यहाँ इस बात से फर्क पड़ता है, यीशु वापस आ रहे हैं। और 2 पत्रस अध्याय 3:14 में लिखा है, जब वो आता है वो हमें शांति में देखना चाहता है, नैतिक संघर्षों के बिना और भय से आजाद। जब वो वापस आता है, तो यदि ऐसा कुछ है जिसे आपको अभी कर लेने की जरूरत है, तो उसे कर लें। उससे कहीं ज्यादा दांव पर लगा है, बजाय इस बारे में महसूस करने के कि किसी ने मेरे साथ क्या किया। आमीन। तो भी मैं आपको इस माइक्रोफोन के बारे में बताऊंगी जो थोड़ी देर पहले बंद पड़ गया, और वे इसे मेरा दोष कह रहे थे। उन्होंने कहा, तुम इसे पहनकर बाथरूम में गई, और मैंने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है। मैंने वायर टॉयलेट में नहीं गिरा, ये मेरी गलती नहीं है। और मैंने कहा, आज के लिए ठीक है, यदि ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आज मैं नम्रता पर नहीं सिखा रही हूँ, इसलिए मैं कल तक इस समस्या के हल होने का इंतजार कर सकती हूँ। हमें कल पर चीजों को धकेलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें। लेकिन आज का दिन एक खास दिन है, ये वो अभिषिक्त दिन है। यह हमारे लिए वो करने का दिन है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें आज। अब मैंने परमेश्वर से दूर भागने के बारे में कुछ पाया जो मैंने आज सुबह आपसे साझा करना चाहा था। और वो कभी हम किसी चीज से दूर भागते, परमेश्वर हमें वापस उस चीज तक ले आते हैं जिससे हम भागने की कोशिश कर रहे थे। तो आज यहाँ ईश्वर का वचन है, तो आइए इसे समझ लें। चलिए, भी आज मायने रखता है, आइए इसे आज के साथ ही समझ लें। हम हमेशा सोचते हैं ये आसान होगा अगर हम इसे टाल दें, परंतु ऐसा सच में होता नहीं है। तो दूर भागने से हम कभी आजाद नहीं होते। जिस चीज से भी हम डरते हैं, हमारे ऊपर उसके पास शक्ति होती है। प्रेरितों के काम अध्याय 7:22 से, और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, और वो बातों और कामों में सामर्थी था। जब वो 40 वर्ष का हुआ, तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं, उसकी मदद करूं, उनकी देखभाल करूं। उनके मन में अपने लोगों की मदद करने की इच्छा थी, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। ऐसा लगता है कि ऐसा करना एक अच्छी बात होगी। समस्या है, और आप पाएंगे वो परमेश्वर से थोड़ा आगे था। और आप जानते हैं, कभी कभी जब आपको अपने जीवन में बुलावा आता है, आपको बहुत सावधान होना चाहिए कि कहीं आप पहले ही परमेश्वर के आगे न कूद पड़े। और ये मुश्किल होता है कभी कभी ये जानना, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको किसी काम के लिए बुला रहे हैं, यदि अभी समय है, यदि ये ईश्वरीय समय है, या ये बस मेरा समय। देखो, फिर यहाँ है कमरे के इस तरफ। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा। ओ माय माय माय, हम लोगों से समझने की उम्मीद करते हैं। आप समझते क्यों नहीं कि परमेश्वर ने आपको यह बताने के लिए मेरा अभिषेक किया है? परमेश्वर को मुझे सिखाना पड़ा कि तुम एक टीचर हो, लेकिन तुम डेव की टीचर नहीं हो। वैसे भी ये पूरा एक दूसरा संदेश है। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा। अपने हक में लिया कि वे उसे स्वीकार करेंगे, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, तो वो वहां आ निकला और ये कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो। वचन 27। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उसे मूसा को ये कहकर हटा दिया कि तुम्हें किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? ओ, किसी ने मुझे देखा। ये बात सुनकर मूसा ने भागने में अपनी सुरक्षा देखी। जिसका मतलब असल में है कि वो भाग गया। हर कोई कहे वो भाग गया,
क्योंकि आप देखें, डर की यही परिभाषा है, भाग जाना, भागना। तो वो भाग गया क्योंकि वो डरता था, और वो मिधान देश में परदेसी होकर रहने, और वहां उसके 2 पुत्र हुए। और जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, ओ माय, जहां जंगल में उसे ओ दर्शन दिया। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी बहुत सी कहानियां आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। इन लोगों में से हर एक जो परमेश्वर से भाग अंत में जंगल में पहुंचा, उनमें से हर एक जो मुझे लगता है कि यह अपने आप में एक शिक्षा है, वह ऐशो आराम छोड़ के भाग गया। वो बाहर हो गया परमेश्वर से आगे, जो कि अपने आप में इतना खराब नहीं होना चाहिए। परमेश्वर इससे सराहते हैं जब वो जानते हैं कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, और वो हमारे साथ निपटेंगे और हमें एक सही समय सीमा में रखते हैं। लेकिन उसने फिर से मामला अपने हाथों में ले लिया और वो भाग गया, और परमेश्वर ने कभी उसे भागने के लिए नहीं कहा था। हम इसको कोई सबूत नहीं देखते हैं। परमेश्वर ने कहा ठहरो, लेकिन हम नहीं, यकीनन कोई सबूत नहीं देखते कि परमेश्वर ने उसे कहा कि भाग जा। शायद वो उन्हें 40 साल से पहले सीख सकता था। यदि वो वहीं ठहरता, आपको जो सीखने की जरूरत है, आप उसे थोड़ी तेजी से सीख सकते हैं यदि आप वहीं ठहरते हैं। परमेश्वर धन्य है, मैं इस चर्च में नहीं ठहरने वाली हूँ, मैं उस वर्शिप टीम में नहीं हूँ। तो अब आप किसी दूसरी जगह भागने वाले हैं जहां आप खुश नहीं होंगे। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो जंगल में एक जलती हुई झाड़ी में से उसे दर्शन दिया। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया, और जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उससे अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आखिरी वचन 34, मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है, और उनकी और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। मैं नहीं जानती, शायद अपने गुस्से में चर्च छोड़ दिया है, क्योंकि आपको नहीं लगता था कि वे आपसे सही बर्ताव कर रहे थे, या आपने कुछ और सोचा था। मैं नहीं जानती। आपने खड़े होके किसी के उपदेश के दौरान परमेश्वर का वचन देने की कोशिश की, और आपको ऐसा न करने के लिए कहा गया। आमीन। ओह हाँ, हमारे साथ अजीब चीजें होती हैं, और इसलिए आप निकल आए गुस्से में, और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। अब मैं जानती हूँ आप उनमें से नहीं हैं। मैं तो ये मुख्य रूप से अपने बेचारे टीवी दर्शकों के लिए कह रही हूँ, जो क्योंकि वही एक है जिन्हें पूरी मदद की जरूरत है। इसलिए कोई भी चीज जो आपको सचमुच परेशान करती है, आप बस कह सकते हैं, ओह वो टीवी के लोगों के लिए है। क्या हो यदि आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, क्योंकि अब आप सचमुच किसी चर्च में नहीं है, तो आप बस ऐसे ही घूम रहे हैं। हर रविवार उठ के देखना कि आपकी अगुवाई कहाँ हो रही है, और अक्सर आपकी अगुवाई बिस्तर में ही रहने के लिए होती। तो क्या हो यदि आज परमेश्वर आपसे कहे, मैं चाहता हूँ कि आप वापस चर्च में जाएं, आप सेवा करें और अच्छे बने और ठीक वहीं रहें जहाँ आप हैं। और यदि मैं वहाँ आपको तरक्की देना चाहता हूँ, तो मैं आपको सही समय पर तरक्की दूंगा। मैं आपको कुछ बताती हूँ, हाँ, वो नहीं सीखते जो परमेश्वर चाहते हैं हम सीखे, जब हम एक आरामदेह वातावरण में रहते हैं और वहाँ हमें सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए। यहाँ से मुझे एक आमीन मिली है। ये उदाहरण आपके साथ बिल्कुल भी संबंध न रखता हो, लेकिन आप उसे किसी भी शैली में डाल सकते हैं जहाँ भी आप चाहते हैं। शायद आपने प्रार्थना की हो, ओ प्रभु, सबसे प्रेम करने में मेरी मदद करे, और इसलिए आपके पास एक काम है वहाँ जहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें सचमुच प्रेम करना कठिन है, और इसलिए आप तो बस जैसे मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा जहाँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो। आप कैसे लोगों से प्रेम करना सीख सकते हैं यदि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। हम कुछ नादानी भरी प्रार्थनाएं करते हैं, ओ प्रभु, मैं आपको सब कुछ देती हूँ, मैं आपको सब समर्पित करती हूँ। प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे देखिए।
फिर भी हम उस काम की जगह नहीं ठहरते जहाँ अंधेरी जगह में एक अकेला उजाला है, क्योंकि ये हमारे लिए आरामदेह नहीं है। और वैसे भी परमेश्वर ने मूसा को मिस्र छोड़ने के लिए नहीं कहा था। वो भाग गया था और मूसा को वापस जाना पड़ा। मूसा को क्या डर था? बहुत सी वही चीजें जिसने हम हमेशा डर रखते हैं, उन लोगों को खारिज किया जाना जिनकी मदद करने की कोशिश वो कर रहा था। जानते हैं, पहली बार मैंने परमेश्वर के अपने जीवन में बुलावे पर कदम बाहर निकाला, मुझे भी मूल रूप से उन्हीं लोगों ने खारिज किया जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और इस तरह की गलतफहमियां और इस तरह की आलोचना और फैसले का होना बहुत मुश्किल है जब सचमुच परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से मैं तो बस परमेश्वर की आज्ञा पालन की कोशिश कर रही थी और बस लोग मुझ पर गुस्सा हो गए। खैर, कहना एक आजमाइश ही होगी। आप जानते हैं, ये परमेश्वर नहीं होनी चाहिए। अन्यथा मेरे हालात बहुत अच्छे होते यकीनन। यदि ये परमेश्वर, तो सब लोग ताली बजाएं, आमीन। और आइए हाजिरा पर नजर डालते हैं। उत्पत्ति 16:8 और 9। अब आपको कहानी की थोड़ी पृष्ठभूमि जाननी चाहिए, हालांकि बाद में मैं इससे विस्तार से जाने वाली हूँ। लेकिन अब्राहम के पास परमेश्वर का वादा था कि उसका अपना बच्चा होगा। समस्या सिर्फ ये थी कि सारे और अब्राहम दोनों की बच्चा पैदा करने की उम्र बीत चुकी थी। और इसलिए मेरा मतलब है, मानवीय रूप से बिना किसी चमत्कार के ये संभव नहीं था। और इसलिए वे इंतजार करते करते थक गए थे। यहाँ कोई है जो थक गया हो? यदि आप सावधान नहीं हैं, जब आप इंतजार करते थक जाते हैं तो आपको शानदार विचार आने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि मैं क्या करूंगी। और भाई, ये हमें इतनी ज्यादा परेशानी में डाल देता है। और इसलिए उसने दिया। सारे ने कहा, मुझे पता है मैं क्या करूंगी। मैं अब्राहम को अपनी दासी को उसकी दूसरी पत्नी होने के लिए दूंगी। खैर, मुझे लगता है कि कोई भी औरत जानती होगी कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। बस बल्ले से तुरंत मार दो। अब मुझे पता है कि ये उनकी संस्कृति से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं कि आपकी संस्कृति किस तरह की है। कोई औरत नहीं है जो अपने पति को दूसरी औरत के साथ बांटना चाहेगी। मेरा मतलब है, ऐसा किसी संस्कृति में काम नहीं करता। और इसलिए उसका क्या हुआ इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। आखिरकार हाजिरा एक पुत्र को जन्म देती है। उसका नाम इस्माइल रखा गया, जिसका मतलब है मैन ऑफ वॉर। आखिर उसको इन सब स्थितियों से भागना पड़ा क्योंकि सारे उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने आगे भी, यदि आप पूरी कहानी नहीं जानते तो उत्पत्ति 16 में अपने आप पढ़ने के लिए आपका स्वागत है। यही एक चीज करनी होगी। हे सारे की दासी हाजिरा, ये परमेश्वर है, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती? और उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। क्या कोई तुझे कृपा करके बताएगा कि ये कहीं से थोड़ा भी न्याय संगत लगता है? एक समय मेरे पास सेवकाई में एक नौकरी थी और मुझे महसूस नहीं होता था कि मेरे साथ सही बर्ताव किया जा रहा था। और आप बिल्कुल नहीं जानते, मैं वहां से कैसे भी निकलना चाहती थी और जाके वो काम करना चाहती थी जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। हमें पता है, हम अभिषिक्त है, हमें पता है हमें बुलाया गया है। और इसलिए यदि आप मुझे जगह नहीं देते हैं तो मैं अपनी जगह खुद बना लूंगी। इसलिए मैं अपने अंदर गहराई से जानती थी कि परमेश्वर नहीं चाहते थे मैं वहां रुकूं। हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा यदि हम परमेश्वर की योजना चाहते हैं। हमने कल रात इस बारे में बात की थी, कुछ समझदारी चाहिए, आमीन। और मैं जानती थी परमेश्वर चाहते थे मैं करूं। मेरा मतलब है, मैं सचमुच, मेरा मतलब है, मैंने परमेश्वर को बहुत स्पष्ट सुना था। यदि तुम मेरी सेवा में रहते हो तो मैं इस चीज का खूबसूरत अवसर प्रदान करूंगा। लेकिन यदि तुमने मेरे से आगे बढ़ के अपना खुद का काम शुरू किया, कितने लोग सिर्फ कुछ भद्दी मूर्खतापूर्ण चीजों में अपना जीवन, बस मूर्खता में रहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की असली चीजों का इंतजार
नहीं करना चाहते। ये भी इतने निराश मत होइए। मैंने सही चीजें की। वो वो जब मैं 18 की थी मुझे लगता था कोई मुझे नहीं चाहता था, क्योंकि लंबे समय तक मेरे पिता द्वारा मेरा यौन शोषण हुआ था और जो पहला आदमी जिसने मेरे में कोई दिलचस्पी दिखाई उससे मैंने शादी कर ली। और मेरा मतलब मैं एक सक्रिय मसीही नहीं थी, मुझे बताया गया था जब मैं छोटी थी, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल रही थी और मुझे पता था जो मैं कर रही थी वो मेरे लिए अच्छा होने वाला नहीं था। लेकिन मैं हताश थी कि कोई मुझे नहीं चाहेगा, इसलिए मैं जो भी कर सकती थी मैंने झपट लिया। 5 साल के दुस्वप्न में बदल गया जो मैंने सोचा था पहले से ही 18 साल के दुस्वप्न के ऊपर। और इसलिए इतने भी हताश न हो कि जो भी चाहते हैं अभी ले लो। मेरा मतलब है हम इसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में रख सकते हैं। शायद आप एक नई कार चाहते हैं और आप एक तरह से वास्तव में जानते हैं कि आपको इंतजार करना चाहिए। आपके पास जो कुछ बिल पड़े हो उसका भुगतान करें, कार के लिए कुछ पैसे बचाएं, लेकिन नहीं, इंतजार नहीं करना है। और आप किसी चीज के लिए 7 साल से भुगतान कर रहे हैं, पहले देखते ही आपको सुंदर लगी और आप घर ले आए। आप जानते हैं मैंने क्या अनुमान लगाया, कोई चीज घर लाने पर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी वो शोरूम में चमकती हुई लाइटों के बीच में नजर आती है। ये बहुत ही अजीब बात है। आप जानते हैं मुझे ज्वेलरी कभी इतनी अच्छी घर लाने पर नहीं लगती जितनी वहां लगती थी। उन शोरूम की लाइटों में कुछ भ्रामक होता है, वे चीजों को कहीं ज्यादा बेहतर दिखाती हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का इंतजार करना सीखना चाहिए। और भाई यदि हम ना करेंगे, यदि हम उनके उपदेश का इस्तेमाल करके और परमेश्वर का उनके समय का इंतजार करते हैं, और आप जानते हैं मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं इंतजार करते करते थक गई थी, मैं इंतजार करते करते थक गई थी, मैं थक गई थी बाइबल स्टडीज से। और 50 लोगों को यहाँ मुझे बहुत बड़ा बुलावा मिला था। वैसे भी चलो आगे बढ़ें। तो वो परमेश्वर से भागी और परमेश्वर ने कहा वापस जा। बहुत बार मैं भी नौकरी से भागना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा ठहरो ठहरो। और फिर उस समय जब मेरी नौकरी छोड़ने का समय था, परमेश्वर ने मुझे छोड़ने को कहा। तब मैं काफी आराम से थी, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा रुकिए, पहले जब नफरत थी तब आपने मना किया, अब मैं ठीक हूं तब आप कह रहे छोड़ दो। हाँ, बहुत सी चीजें जिनसे हम भागते हैं वे असल में परमेश्वर के औजार हैं, जिनसे परमेश्वर हमें बदलने का इरादा रखते हैं। बहुत सी चीजें जिनसे हम भागते हैं वे असल में परमेश्वर के औजार हैं, जिनसे परमेश्वर हमें बदलने का इरादा रखते हैं। आइए एलिया पर नजर डालते हैं। राजा अध्याय 19। ये सब कहानी असल में, मेरा मतलब है ये इतनी बेशकीमती है, लेकिन असल में ये एक तरह से फनी भी है। एलिया परमेश्वर का एक महान भविष्यवक्ता था, संभवतः सबसे शक्तिशाली भी, और उसने ऐसे ईश्वरीय चमत्कार किए थे। और यदि आप एक अध्याय पीछे जाए आप पाएंगे कि ये जो हुआ था उससे एक दिन पहले ये हुआ जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ। उसने अकेले ही बाइबल में लिखा है, बाल के 400 नकली नबियों को मार के उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। आपको अभिषिक्त होना चाहिए, केवल मारा ही नहीं, उनको टुकड़ों में काट दिया। इसलिए वो थक गया था। यक, वो थका बांधा था। इसलिए अगले दिन वचन 1 अध्याय 19, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि कल मैं इसी समय तक तेरा प्राण उनसा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा पहुंचा, 80 मील दूर। मेरा मतलब है मुझे लगता है उसने अभी भी इतनी ताकत थी कि वो 80 मील भागा और ये इजेबेल के राज्य से बाहर भागा और अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। मेरा मतलब है वहां बहुत से अच्छे संदेश हैं इसमें।
अब ये ऐसा था जैसे मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और अपनी मृत्यु मांगी। ये मेरे लिए बहुत हास्यास्पद है। ये ऐसा एक महान नबी है जिसने कल ही 400 नकली नबियों के टुकड़े कर दिए थे। अब क्योंकि मैं सचमुच ये मानती हूँ क्योंकि वो थका हुआ था, बस बहुत थका मांदा था। तो अब आप देखें, हम भावनात्मक रूप से अलग प्रतिक्रिया देते हैं जब हम थके होते हैं बजाय तब जब हम नहीं होते हैं। और आमीन। इसलिए अब एक औरतों के पास शक्ति होती है। एक औरत ये महान नबी जिसने अभी अभी 400 नबियों को मार डाला था, अब औरत उसे डराती है और कहती है बट ये तुम्हारे साथ होने वाला है। और अब वो भाग निकला। वो 80 मील भागा, अपने नौकर को छोड़ दिया, बाहर मरुस्थल में चला गया, बाहर जंगल में चला गया। हम वापस जंगल पर आ गए। एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा और कहता है, परमेश्वर बस मुझे मार डाल, मैं बस मरना चाहता हूं। मैं जब इन कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हूँ मुझे आराम दिया जाता है। मैंने अध्याय किया है और आपको कभी मुझे शनिवार दोपहर को 4 बजे के करीब देखना चाहिए। जब एक अच्छा भोजन मेरे अंदर होता है, मैं ऐसी होती हूँ। मैं यहाँ और ज्यादा गहरा उतरना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अपने जीवन में विभिन्न परेशानी भरी स्थितियों में ज्यादा बेहतर प्रतिक्रिया देंगे यदि आपको यकीन है कि आपको अपने जीवन में कुछ संतुलन मिलता है और आपको आराम, नींद और स्वस्थ भोजन मिलता है। ये बस एक छोटी सी सलाह है मुफ्त में। तो यदि आप आगे बढ़ते हैं और ये सब पढ़ते हैं जो मैं करने वाली नहीं हूं, परमेश्वर ने एलिया के पास एक दूत भेजा जिसने उसे अच्छा भोजन दिया और उसे सो जाने के लिए कहा। इसलिए मैं जानती हूँ कि वो थका हुआ था। एक अच्छा भोजन और नींद, उसने वही किया। अगले दिन दूत वापस आया, वही चीज फिर से, एक दिन का आराम और अच्छी नींद, अच्छा भोजन करो। तब परमेश्वर दिखाई दिए। एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। हो सकता है आपको पता हो। देखो, जब परमेश्वर ने मुझे कहा था कि वो समय था जब मुझे अपना काम छोड़ना था, जो कि मैं सेंट लुइस के एक स्थानीय चर्च में कर रही थी, और मुझे अपनी खुद की सेवकाई में कदम रखना था जो मेरी खुद की नहीं है, ये उनकी है, लेकिन बाहर उसमें कदम रखना जो मैं कर रही हूँ, मैं डरी हुई थी और मैंने उसे कम से कम 1.5 साल के लिए टाला और मैं बहुत दुखी थी। आप जानते हैं, एक बार परमेश्वर कहते जाओ और आप ठहर जाते तो आप दुखी होने वाले हैं। यदि परमेश्वर कहते ठहरो और आप जाते हैं, आप दुखी होने वाले हैं। आओ भी, क्या आज कोई है मेरे साथ? हाँ। और इसलिए मैं ठहर गई और एक रात मैं पहली पंक्ति में बैठी थी, पास्टर को प्रवचन देते देख रही थी और परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैंने सोचा खैर मैं चर्च जा रही हूँ। और जानते उन्होंने क्या कहा? मैं अभी यहाँ तुम्हारे साथ खत्म करता हूँ। जब परमेश्वर खत्म करते हैं तो आप भी खत्म हो सकते हैं। मुझे हैरानी होती है आप में से कितने जो 20 साल से मरे हुए घोड़े को पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने खत्म कहा, मतलब खत्म। अभी भी कितने हैं जो 50 साल से बेजान चीज से लटके हुए हैं, लेकिन अब बस करते हैं क्योंकि आपने हमेशा यही किया है। इसलिए हो सकता है आज आप में से कुछ पर परमेश्वर चिल्ला कर कह रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं यहाँ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, लेकिन आपके अंदर यहाँ। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। अब यहाँ का मतलब यहाँ का नहीं है, आपके अंदर की बात है। और इसलिए तब उन्होंने उसे कहा, गुफा में जाके खड़ा हो। और जानते हैं, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, आंधी, और अंत में सब शांत, एक धीमी सी आवाज। और वैसे भी ये उस पूरी चीज में नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन मुद्दा ये है कि एक औरत से भागा और परमेश्वर ने उससे कहा, जब सब खत्म हो गया है और वो शांत धीमी आवाज सुनता है परमेश्वर ने कहा, वापस जा और अपना काम कर। एक भविष्यवक्ता का अभिषेक कर कि वो तेरी जगह ले, और ये कर
नए राजा का अभिषेक कर। दूसरे शब्दों में, आप में से कुछ शायद निराशा के दौरे में चले गए हो किसी ऐसी चीज के लिए जिसने आपके जीवन में काम नहीं किया था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो? उठो, इस झंझट से बाहर जाओ और वापस उस काम पर लग जाओ जो मैंने करने को कहा था। परमेश्वर को हम सबकी जरूरत है। उन्हें केवल मुट्ठी भर उपदेशकों की, मंच पर इधर से उधर चक्कर लगाने वालों की या कुछ अच्छे गायकों की जरूरत नहीं है। यह हमारा काम नहीं है कि सब काम करें। हमारा काम है आपको काम करने के लिए प्रशिक्षित करना। और हमें कुछ पल योना के बारे में बात करनी होगी। योना अध्याय 1 देखें। बहुत समय पहले जब परमेश्वर ने मुझे ये संदेश देना शुरू किया तो मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया जो भागे और हमेशा आखिर में जहां से भागे थे वहीं वापस आए, और वे सब आखिरकार जंगल में पहुंचे। ये मेरे लिए काफी ज्ञानवर्धक बात थी। अब यहोवा का ये वचन 1 अध्याय 1। यहोवा का ये वचन अनित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना भागने के लिए उठा। वो भाग गया यहोवा के सम्मुख से तर्शीशी को भाग जाने के लिए उठा। अब यदि आप नक्शों पर देखें, जिस समय परमेश्वर ने उससे बात की वो कहाँ था और वो भाग के कहाँ गया, वो उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग गया जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था, बिल्कुल उल्टी दिशा में। क्या हम कभी भी परमेश्वर के बताया हुए का उल्टा करते हैं? और चापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। फोनीशियस व्यापार संस्थानकों का सबसे दूर माना गया और उसने किसी को पैसे दिए उसे जहाज पर ले जाने के लिए। और आप जानते हैं, यदि आप पूरी चीज पढ़ते हैं, आप ये पाते हैं कि भाई वे एक बड़ी आंधी में घिर गए और आखिरकार उन्होंने अनुमान लगाया कि ये वही था। और उसने कहा, खैर मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। और तब उन्होंने थोड़ा इंतजार किया और तब आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें समुद्र में फेंक देते हैं। और वचन 17 और अध्याय 1 वचन 17 अब यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में रहा। मुझे लगता है हम कह सकते हैं कि ये एक सुनसान जंगल ही था। आपको क्या लगता है? यदि आप परमेश्वर से भागते हैं, परमेश्वर आपको निगलने के लिए कुछ तैयार करेंगे। परमेश्वर कुछ इस तरह की स्थितियां तैयार करेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, और ये कुछ दिनों के लिए वेल के पेट में होने के बराबर हो सकता है। खैर आखिरकार योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या ये करना एक शानदार बात नहीं है? ये शर्म की बात है। और फिर वो करता चला जाता है। शायद आप जानते हैं मेरा मतलब है, उसने बहुत अच्छी प्रार्थना की। ये अद्भुत है कि हम कितनी अच्छी प्रार्थनाएं मांग सकते हैं जब हम हताश होते हैं। मेरा मतलब है ये सचमुच अच्छा है। तब उसने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं तो भी तेरे पवित्र पर्वत की ओर फिर ताकूंगा। वचन 9, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। इसलिए यदि आप किसी ऐसी जगह पर है जो आपको पसंद नहीं है, तो बेहतर होगा आप प्रार्थना करें। अध्याय 3 वचन 1। मैं ये बताने के लिए ये सब पढ़ रही हूँ। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। योना ने वापसी की और उसको कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। आप में से कितने अभी परमेश्वर से वापसी कर रहे हैं और आपको उन्होंने इस तरह जाने को कहा और अब दूसरी तरफ जा रहे हैं? ये मदद नहीं करेगा। कुछ ईमानदार लोग साथ हैं। सच्चाई आपको आजाद करती है भाई। हम सब चीजों को स्वीकार करना पसंद नहीं करते। क्या हम करते हैं? आइए भी याद करें। चलो, आप जहां रहते हैं वहीं चलते हैं। मेरा मतलब है परमेश्वर से भागना कुछ ऐसा ही सामान्य हो सकता है जैसा किसी ने सुलह करने के लिए इनकार कर दिया हो। चलिए भी
चलिए अभी वहीं चलते हैं जहां आप रहते हैं। परमेश्वर से भागना हो सकता है वो कह रहे हैं उन क्रेडिट कार्ड से, पर और कुछ मत डालो। माय माय, पहले जो लिया है उसका भुगतान करो। परमेश्वर से भागना अपने भोजन करने के तरीके को बदल सकता है। हाँ, खैर ये अच्छे से हो गया। लोग क्रिसमस के बाद हमेशा डाइट पर जाते हैं, मुझे तो बस बिगाड़ देता है। हाँ, मैं डाइट पर जाने वाली हूँ, लेकिन थैंक्सगिविंग के बाद क्या मैं आपको कुछ कह सकती हूँ? यदि आप सचमुच एक योद्धा बनना चाहते तो क्रिसमस ईव पर डाइट पर जाएं। नहीं तो आपको कुछ दिन और मेंढकों के साथ रहना पड़ेगा। आपका टर्राना। क्या आपने मुझे सुना? मैंने कहा और बाकी दूसरे लोग तुम्हारा टटराना सुन रहे होंगे, क्योंकि जब हम वो नहीं करते जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं तो आखिरकार हम बेकार परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं। तो यहाँ सब अच्छा हो रहा है। लोग अपने स्वयं के पापों से भागते हैं और एक तरीका जिससे हम परमेश्वर से भाग सकते हैं वो है कि परमेश्वर के कामों में अपने को व्यस्त रखें कि हमारे पास परमेश्वर को सुनने का समय ही ना हो। हूँ, मैं बस चर्च की सेवा में व्यस्त हूँ, प्रत्येक कमेटी में जाती हूँ और आपके घर में ही तालमेल की कमी है। आइए भी, मुझे माफ करना, लेकिन वहां इतने पादरी नेतृत्व करने वाले लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में इतने व्यस्त हैं कि उनके अपने ही परिवार टूटे हुए हैं। मुझे वो कहानी अच्छी लगती है जहां एक आदमी, मैं अभी भूल गई हूँ कि वो चमत्कार क्या था, लेकिन यीशु ने किसी आदमी को बस आजाद किया, मेरा मतलब है उसे चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला था। वो देख नहीं सकता था या कुछ ऐसा ही, और वो आदमी यीशु के साथ जाना चाहता था और उसके साथ यात्रा करना चाहता था, और उसने यीशु से कहा, घर जा और उन्हें दिखावे महान कार्य जो मैंने तेरे लिए किए हैं। क्या आप जानते हैं मैं आपसे घर जाके कुछ अलग काम करने की उम्मीद करती हूँ। जब आप यहाँ आए तो परिस्थितियों को बदल सकती हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है यदि आप वचन को सुनते हैं तो आप बदल सकते हैं। और इसलिए मैं हर एक से वो नहीं करवा सकती जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर मुझसे निपटना चाहते हैं। अब अपनी ही चीजों से भागने के दो बड़े तरीके हैं, बहाने बना के और दूसरे लोगों को दोष देके। खैर मैं इसलिए ऐसा व्यवहार करती हूँ क्योंकि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था। खैर मैं इसलिए ऐसा व्यवहार करती हूँ क्योंकि मेरा जन्म रास्ते के गलत तरफ हुआ था। मैं इसलिए ऐसा व्यवहार करती हूँ क्योंकि मुझे कभी जीवन में छुट्टी नहीं मिली। यदि तुमने मेरे साथ इस तरह बर्ताव न किया होता तो मैं भी इतनी परेशान न होती। यदि तुम बेहतर बर्ताव करते तो मैं खुश होती। ये सचमुच वो समय है कि हम जिम्मेदारियां लें। ये समय है अपने व्यवहार की जिम्मेदारियां लेने का, अपनी गड़बड़ियों को ठीक करने का, और उनके लिए शैतान परमेश्वर अपने इर्द गिर्द के लोगों, अपने जीवन के दुर्भाग्य को दोष देना बंद करें। रोमियो के अध्याय 2 वचन 1 में लिखा है, सो हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। अब हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम अपने लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन किसी दूसरे के बिना कोई बहाना नहीं है। यदि मैं खराब मूड में हूं, मेरे काम का दिन भी खराब है और ट्रैफिक भी बुरी थी और ये मेरा बहाना है और तुम्हें ये समझना चाहिए, लेकिन यदि आप घर आते हैं और आप खराब मूड में और आप कहते हैं कि आपका काम पर दिन खराब था, और इस तरह से व्यवहार करने के लिए यहाँ आने का कोई बहाना नहीं है। ओह ये इतना अच्छा है। तो वैसे भी
हम सब के पास बहाने हैं और ईमानदारी से हम आपके पास भी सचमुच ये काफी है आपके साथ जहां कहीं भी आप जाते हैं। ये तो बस ये बाहर से इतना खुला नहीं है जैसे मेरा है, लेकिन मैंने आप सबको दिखाया है कि हम सब के पास एक है और इसलिए भाई ये सब इतनी चीजों से भरा हुआ है। ओह बॉय, मेरे कान में यहाँ से कुछ बहाने आ रहे हैं। खैर, मुझे डर है कि मैं वो नहीं कर सकता। तो कौन नहीं है? खैर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं नहीं जानता इसे कैसे करना है। मैं अभी तक कभी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाया कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि कैसे करना। जब परमेश्वर ने हमें टीवी पर आने के लिए कहा, हमें इतनी भी समझ नहीं थी कि प्रोड्यूसर की जरूरत होती है। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, हमारे पास एक कैमरा था। आपको पहला ही टीवी प्रोग्राम देखना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं सचमुच आपको सच्चाई बता रही हूँ। हम एक छोटे होटल के बॉलरूम में थे और छत की टाइल्स गिर रही थी और उसकी छत बहुत नीची थी और आप इतनी नीची छत वाली जगह पर टेलीविजन के लिए फिल्म नहीं बना सकते। ये बहुत खराब था और हमारा बैकड्रॉप एक नीला शावर कर्टन था। लेकिन यह एक डराने वाली बात है, ये अभिषिक्त था। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं कि कैसे करना है। ये इस बारे में है कि आप परमेश्वर को आपके द्वारा करने देंगे और ऐसा करने के लिए आप कायर नहीं हो सकते। आपको बाहर कदम निकालने के लिए तैयार होना चाहिए और बस देखें कि परमेश्वर क्या करेंगे। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है और इसलिए वे नहीं चाहते कि हम चीजों से भागे। वे चाहते हैं हम उनका सामना करें इस विश्वास के साथ कि वो हमेशा हमारी मदद के लिए वहां हैं, चाहे वो कुछ भी हो जिससे हमें जीवन में निपटना हो। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ कि 4 घंटे की शिक्षा सीडी लें, उन्हें जितनी बार जरूरत हो सुने और मेरा विश्वास है कि हर बार जब भी आप इन्हें सुनते हैं, आप अपने हृदय में ज्यादा से ज्यादा साहस भरा अनुभव पाएंगे जो आपकी मदद करेगा उन चीजों को करने में जो आप सचमुच करना चाहते हैं और उस तरह का इंसान बन सके जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। अब आपका शेष दिन बहुत शानदार हो और याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।